आप जो है 55 साल के मोहम्मद साहब की 6 साल की बच्ची के साथ शादी सही समझती है, आप ये भी जी, सही जरूरत समझती थी उस है। वक्त। हाँ हाँ ठीक है, जरूरत के हिसाब से आपने उसको सही समझा। आप ये भी सही समझती है कि किसी की बीवी को या बच्ची को या फिर किसी की यानी बेटी को या माँ को स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स भी किया ये जाए, भी उनको मैंने बेचा भी आपकी वो जाए। सुनी थी। और जी, आपने कहा था कि नहीं, मुझे समझता हूँ कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए मोहम्मद साहब पे अटैक कर रहे थे सारे लोग, उनके आसपास जितने भी कबीले थे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ मान लेता हूँ। आप और मुझे आप ये ये बताइए। पूछेंगे क्या खवातीन उस काबिल थी कि उनके साथ ये किया जाए? ये पूछना है ना सैयदा आपने। जी मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी सब बात मान ले रहा हूँ कि मोहम्मद साहब इतने अच्छे थे कि उन्होंने सामने से कभी जाकर इस्लाम को नहीं फैलाया, जितने लोग थे वो इनके ऊपर अटैक किए। ठीक है, अब ये बताइए कि नहीं, ये बात ऐसा गलत है। क्या गलत है? मोहम्मद साहब भी ऐसा अटैक कभी किए? नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सामने से इस्लाम नहीं फैलाया। ये बात गलत है। सामने से इस्लाम नहीं फैलाया उन्होंने? आप तलवार के जोर पे इस्लाम नहीं फैलाया, आप ये कह सकते हैं, या फोर्सफुल इस्लाम नहीं फैलाया, आप ये कह सकते हैं। सामने अच्छा से तो नहीं, उन्होंने हर एक मौजू इंसान के सामने से इस्लाम फैलाया। सैयदा जी मौजू वो नहीं है कि कैसे फैला या कैसे नहीं फैला। वो मैं अभी आपको उलेमा की लिस्ट बता दूंगा कि जिन्होंने कहा है कि हाँ तलवार से फैला है, और मैं हदीसें भी बता सकता हूँ। प्रॉब्लम अभी मैं उस बात पे नहीं कर रहा हूँ। आपने ये मुझे तो बता बताइएगा दिया। लास्ट में, प्लीज, ये भी। हाँ, 1 मिनट रुकिए ना। आपने जी जी। मोहम्मद साहब की शादी को जो है वो सही साबित समझ लिया। औरतें कम अकल साबित भी होती है किया। वो। नहीं, ठीक, आपने साबित किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और प्रूफ आपसे दीजिए मोस्ट ज्यादा आप। वेलकम। उस आलिम का शुक्रिया जिसको आप फॉलो करती है। अच्छा। लेकिन उनका नाम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी नहीं नहीं, होती। आपको नहीं हम बताएंगे। नहीं, हम अच्छा, जैसे आगे। जितने गुमराह है वो हो सकता है कि हक पे आ जाए, ये जो भी आलिम को ये सुनती है। अच्छा, अच्छा, आगे। हाँ मुझे ये बताइए ना सईदा ईशा जी, कि किसी औरत को स्लेव बना के उसको बांट कर, यानी समझो 10 लोग हैं मिलिट्री के, तो ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे सईदा ईशा चाहिए, मुझे अच्छा। कोई और चाहिए। ठीक है, अब उसके साथ आ, सेक्स करना भी अलाउड है। उसके बाद जब मर्जी आए उसको मार्केट में बेच दिया, और उसके अच्छा। बाद जिसको बेचा उसने 3 महीना उसके साथ वक्त गुजारा, 6 महीना गुजारा, अब उसका जो है दिल ठीक है। भर गया। अब उसने क्या ठीक किया, है। किसी और को बेच दिया। इसको भी आप ठीक सही है। समझती है, इसको भी सही अब मैं साबित आपको करेंगे? ये बताऊंगी, आपने उतना ही पढ़ा जितना आपको पढ़ना था। आपने ठीक है, बिल्कुल इसकी तशरीह गलत फरमाई है। ठीक है। आप फरमा दीजिए, सही तशरीह आप फरमा इसका दीजिए। आपने सबसे पहले तो उसमें कहा कि जंग के अलावा भी, जंग के, जो जंग में लड़ने के लिए आएंगे ना उन्हीं का था। इवन कि ठीक, इस्लाम का ये रूल है कि जो जंग है, जो जहाद है, उसके अंदर आप बच्चों और खवातीन को कत्ल ही नहीं कर सकते। नहीं ऐतराज हमने नहीं किया ना। ये आपने मैंने जो पिछली वीडियो में ऐतराज किया किया, था, आप उसमें देख लीजिएगा। नहीं नहीं, वो तो उसके एक बाद हदीस है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मतलब आपने 2-3 वीडियो नहीं बल्कि मेरी जंग में ऑलमोस्ट वीडियो आएंगी आपने देखी है। खवातीन। मेरे सवाल आप नहीं समझ रही है। मैं थोड़ी मैं देर के आपको, लिए चलो मैं आपसे। आपको आपके इसी सवाल का जवाब देती हूँ। इस जी। सवाल का जवाब ये है कि पहली बात ये कि हम्म। ये जो मतलब जंग में लड़ी गई, या मौजूद खवातीन जो उधर हम्म। सपोर्ट या सहारा देने के लिए आएंगे, जो वहां पे मौजूद हैं, उनको हाँ, माले गनीमत के तौर पे लिया जाएगा। और दूसरी बात ये, अगर आपने उनके साथ ये काम किया तो आप उनको आगे नहीं भेज सकते। आप क्या उनकी नहीं कर सिर्फ सकते? शादी करवा सकते हैं। आप उनको आगे नहीं भेज सकते अगर आपने ये काम किसने किया कहा? उनके साथ ये। किसने कहा चलो कि हदीस दिखा आप? दें, नहीं, हदीस एक दिखा दें मिनट। कि हम दूसरी के बाद आप उनको आगे भेज सकते हैं, मुझे हदीस दिखा दें। नहीं नहीं, क्या 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 सवाल क्या है आपका? हम बिस्तरी के बाद आप एक लौंडी को आगे बेच सकते हैं, सिवाय शादी के इसकी और कोई कंडीशन नहीं है। अगर उस औरत के अच्छा, साथ आपने ये ये नहीं किया। कंडीशन, 1 मिनट, आप ये कंडीशन लगा रही हैं कि अगर सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आप खुद हम बिस्तरी के लिए रेडी होंगी? मैं लौंडी हूं ही नहीं। नहीं, हाँ देखिए कैसे मुंह से जवाब निकलता है तुरंत से, कि आपको खुद पता के ही लिए नहीं इस आदमी वक्त को। आपने जिस नबी सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि एक वसल्लम मिनट को रुकिए पकड़ ना। के आपने पॉइंट लेना शुरू किया, एक आपको पता ही मिनट, नहीं इस वक्त के एक उसका मिनट रुक कल्चर क्या था। जाइए।
एक मिनट रुक जाइए। आप अगर उस कल्चर में होती तो खुद को एज अ लॉन्डी आप पसंद करती? अगर मैं उस कल्चर में होती तो इसके अंदर और भी चॉइस हैं, मैं काफिर होती या मुसलमान होती। मैं कह रहा हूं, मैं काफिर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा नहीं हूं नहीं, कि क्या मैं अगर एक काफिर मिनट। होती ना, अगर मैं काफिर होती तो मैं वहां पे हम्म। जाती, लड़ती, और हाँ, और उसकी उसके बाद आपको पनिशमेंट में, लॉन्डी बना और दिया जाता। लिसन, वहां के, मैं वहां पे नहीं, बनु स्पेशली उनको कुरैजा में मार, तो बिना लड़े ही बना लिया था। बनु हाँ वो तो कुरैजा में मैं, लिसन, कौन सी औरतें लड़ रही थी? वहां कहाँ मैं जंग ठीक आपको है। चालू थी? बताती हूँ, वहां पे अरे खसूसन खवातीन को जो अब्दुल, बेचा जाता था और एक उनके मिनट साथ ये रुको, अमल किया जाता था, नबी एक सल्लल्लाहु अलैहि मिनट वसल्लम ने रुको, पहले मेरी बात पूरी एक करने दो, उन्होंने एक सवाल मिनट। पूछा मुझसे। सैयदा ईशा जी, पॉइंट बाय पॉइंट, सॉरी। अब जी जी, मैं ये कह रहा था सैयदा ईशा जी कि आप खुद को लॉन्डी बनना क्यों नहीं पसंद कर रही है? नहीं, पसंद की बात नहीं है, अगर मैंने कोई चीज किया तो मैं पनिशमेंट हासिल करूंगी, लेकिन तो पसंद की बात नहीं होती, पनिशमेंट आपको पसंद से नहीं यानी मिलती, फिर, ये उनके लिए अच्छा तो पनिशमेंट आप, होती है एक्चुअली में। तो ये जहाज की बताइए, औरतों की बात कर रही हूँ मैं, जो लड़ने वाली नहीं आई नहीं, हैं। एक सैयदा ईशा जी, यानी आप ये कह रही हैं कि एज अ पनिशमेंट औरतों को आप बंधक बनाकर, बांदी बनाकर आपकी लौंडी। आवाज वेट करते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आप ये कहना चाह रही है कि सजा के तौर पे किसी फीमेल को, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी की बहन को आप पकड़कर उसके साथ सेक्स कर सकते हैं और उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, ये ठीक है आपकी नजर में? आप मुझे एक बात बताएं, हम्म। अगर वो लड़की खुद एक चीज, एक क्राइम कमिट कर रही है, उसके जहन और दिमाग में क्या चीज है कि मैंने फलां शख्स को कत्ल करना है, या मेरा शौहर बाप जो भी है या मेरी कौम उनको कत्ल करेगी, वो ठीक है। इसलिए वहां आई है, उसको ठीक सपोर्ट है। करने आई है या जंग में उसके आई है, और बदले में अगर उसको हम्म। पनिशमेंट के तौर पे ये अमल दिया जा रहा है तो ये गलत है, एक मारने की बिल्कुल। नीयत से, और एक देखिए, उसको, उसको एक मिनट, अच्छा, उसको एक ऐसी जगह पे लेके जाया जाएगा कि, पहली बात तो ये गुलामों के बहुत ज्यादा हकूक हैं इस्लाम में, जो आप खाएंगे वो आप उनको खिलाएंगे, जो आप पहनेंगे वो आप उनको पहनाएंगे, दूसरी बात आप उनको इनकम वगैरह सारा कुछ तो अलहदा से सजा देंगे। क्यों फिर सजा क्यों कह रही है आप? क्योंकि जब ये जो है ना, जब ये चीज, एहसान करना था तो इसको आप सजा क्यों कह रही है? आसान है, लेकिन वो इंसान भी है, उसके लिए ये सजा है, लेकिन तो उसको क्या सारी ये जिंदगी। इंसानियत के नाते ये गलत नहीं है कि उसके सॉरी, साथ मुझे आप फिर से कट सेक्स भी गई करो? आवाज आपकी, दोबारा ट्वीट करना है। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात, अगर आप ये कह रही ये है कट उनको आ रही है। अपने जैसा खिलाए। आवाज कट रही है अभी भी? जी जी, नहीं, आप बोले बोले। आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो आप ये कह रही हैं कि उनके लिए वो सजा थी, फिर आप ये कह रही है कि उनके हुकूक है, तो क्या ये जो आप मेरी बात इंसानियत? सुनिए, ये डिफरेंट चीजें हैं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। क्या दो डिफरेंट चीज है? सजा है या उनके एक लिए मिनट, एक मिनट, एहसान है? एक मिनट, गुलामों, ये सजा भी है, ये उन लोगों के लिए, ये उन खवातीन के लिए सजा थी जो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सिर्फ हम्म। मोहम्मद को स्टडी किया है, आपको मोहम्मद के साथ उस टाइम मौजूदा अरब का कल्चर भी स्टडी करना चाहिए था। नेक्स्ट, तो अच्छा बात कल्चर था असल ये कि ये खराब है कि कल्चर उस था? वक्त जो खवातीन वहां पे मौजूद थी, ये हकूक जो हैं, ये मर्दों और औरतों के लिए, दोनों के लिए यकसा है। नहीं, क्या ये वाले यकसा है? हकूक, नहीं, ये वाले हकूक तो काफिर भी दे रहे थे। कौन से हैं? काफिर ये नहीं कह नहीं, रहे थे एक एक कि मिनट, अगर एक आपने मिनट, ये एक अमल मिनट, करना है तो आप एक जो मिनट। मर्जी सोचे आगे। अच्छा, एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सैयदा ईशा जी, जिस तरीके से एक फीमेल कैप्टिव को के साथ जो ओनर है, ठीक है, वो उसके साथ सेक्स कर सकता था, तो एक मेल कैप्टिव के साथ जो है उसकी बीवी या उसकी बहन क्यों नहीं सेक्स कर सकती थी? उसकी बीवी या उसकी बहन क्यों नहीं सेक्स कर सकती थी एक आदमी जी। के साथ? दोबारा हाँ, रिपीट कर दें, क्यों? आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक फीमेल कैप्टिव के साथ वो शख्स, वो सहाबी, वो सेक्स कर सकता था, उसी तरीके से एक मेल कैप्टिव, क्योंकि मैं थोड़ा पॉइंट आपका एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक लौंडी है, उसके साथ एक जो उसका मालिक है वो सेक्स कर सकता है, इसी तरह जो गुलाम है, गुलाम मर्द है, उसके साथ क्या उसकी मालिक की बीवी उसके साथ सेक्स कर सकती है? जैसे ये बिलाल की नहीं मरने है, तक ऐसा शादी कुछ नहीं हुई। नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसलिए जनाब डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं तो उनको पता चलेगा कि मर्द की सेक्सुअल डिजायर औरत से ज्यादा है, तो किसने गुलाम कहा? मर्द। और खवातीन ने बच्चा पैदा करना है। हाँ 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 हाँ, क्या? अब उन्होंने ये कहा कि औरत का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। औरत का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना, ये आपने सुना है। मैंने कहा है और औरत ने बच्चा भी पैदा करना है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सैयदा आयशा जी, कि जो मेल कैप्टिव थे मैंने वो आपसे कहा अपनी, कि ऐसा नहीं है। मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा नो, ऐसा क्या नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं क्या है? नहीं है? ऐसा क्यों है? पहली बात, जो मर्द है, एफर्ट हम्म। उसकी थी, जो जंग में क्या गया, एफर्ट थी? उसने जंग लड़ी, उसको हाँ, रिवॉर्ड के तौर पर वो जो है वो औरत वहां पे मिली गई, माले देखिए, गनीमत के तौर पर। अब ठीक आप है। जो है अपनी बात जो है वो पलटती जा रही है। सबसे पहले कहा कि उनकी सजा थी, अब कह रहे हो कि जो जंग लड़ने गए थे उनके लिए रिवॉर्ड था वो। तो भाई जो जो मेल जनाब, गुलाम, ठीक मर्दों है के ठीक है, लिए सजा नहीं थी, मर्दों के सही लिए है वो एक उनकी बात। तरह का रिवॉर्ड था। खवातीन जो वहां पे जंग लड़ने गई थी या काफिर औरतों मुसलमान के लिए करने गई थी, पनिशमेंट थी, करेक्ट है हाँ। उनके लिए पनिशमेंट थी, उनके लिए नहीं थी। हजरत अली के साथ हजरत आयशा जंग करने गई थी और वो हार चुकी थी, तो क्या आयशा के साथ भी वही चीज करना चाहिए था? हजरत आयशा, अगर वो चाहते, हजरत अली, तो, हम्म। और दूसरी बात, पहली पहली बात तो ये है कि खवातीन को, हजरत आयशा का ये अमल गलत था। हजरत अली नहीं से नहीं, जंग पहली गलत की। था सही रुकिए था रुकिए रुकिए बात वो रुकिए। नहीं है। ये काफिर आपने औरतों कहा के ना लिए कि है, जो वो, मुसलमान औरतों का जंगों में जाने का काम ही कोई नहीं है, मुसलमान औरतों को है ही नहीं। एग्जैक्टली, मुसलमानों एग्जैक्टली की औरतों को मतलब, मना है कि जंग में आपने नहीं जाना, वार में किसने आपने कहा? नहीं हिस्सा लेना। किसने कहा? आपको नहीं पता? नहीं, नहीं पता है, बता दीजिए। हमारे सामने तो ऐसी कोई शर्त नहीं आई कि ये मुसलमान पूरी औरतें जो जो है है वो वो जंग में। कुरान की आयत है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सॉरी, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं और जो ईमान वाली खवातीन हैं, वो हाँ, घर में बैठी रहें, वो जमाने जहालत की तरह बाहर ना निकलें। नहीं नहीं, ठीक है। जंग में जंग में नहीं औरतें जानी, होती थी। जंग में नहीं जानी चाहिए। खुद आयशा खुद जा रही है जंग के लिए। ये आपने ये गलत अमल था बताओ, ना, ये अप्रिशिएट अमल था ही नहीं, ये था ही गलत तो अमल। उस पे उनको सजा मिलनी चाहिए थी ना, उनको भी लौंडी बनाना चाहिए था। हजरत आयशा काफिर नहीं थी, एग्जैक्टली, सवाल ही ये यानी, है। एक मिनट एक मिनट, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम के नजदीक अगर आप काफिर हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं, आपकी कोई काफिर हैसियत नहीं। औरतों का ये सिस्टम था या ये नहीं था सिस्टम, आप ये कहना चाह रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी ना, खुसूसन उनकी बीवियां, पहली बात है, ये हम्म। मुसलमानों से जंग लड़ना ही गलत है। ठीक है। नहीं नबी सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम ने, देखिए, पहली बात मुझे आपने, समझ आ गया आपकी जवाब। एक मिनट ये सैयदा जो ईशा जी काफिर रुक जाइए, औरतें थी ना। सैयदा जी जी। ईशा जी रुक जाइए, रुक जाइए। आपने जितनी वजह बताई कि वो खुद जंग लड़ने जाती थी, तो जाहिर सी बात है दो दुश्मन मिलेंगे, उसमें जो जंग लड़ने जा रहा है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। उसी लिहाज से हजरत आयशा भी जो है वो जंग लड़ने गई थी, लेकिन दूसरी बात, आपने वहां पे क्या किया? आपको कैसे पता कि जब एक चीज आपकी अपने, आप हिंदू हैं, अगर हिंदू है तो मैं आपको एक आपके रिलीजन से ही बड़ी एक अच्छी मिसाल दूंगी। एक नहीं आपकी नहीं, बड़ी दूसरे रानी है। दूसरे रिलीजन्स पे नहीं जाते। हाँ जी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, दूसरे रिलीजन पे नहीं जा रही, जाना चाहूँ तो मैं भी जा सकती हूँ जिस तरह से आप लोगों ने गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन मैं उनको एक आप दे रही हूँ। आप उसको रिलीजन पे नहीं, आप उसको एक हिस्ट्री की एग्जांपल ले लें, जैसे कि पद्मावती रानी थी एक। ठीक है। तो उसकी जंग हारने के बाद उसने अपने दिफा के लिए, या उनकी जो खवातीन थी उन्होंने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की उनको कि वो अंदर ना आए, जो दूसरे कबीले के लोग थे जिन्होंने कर लिया था। तो आप मुझे बताएं कि एक जगह पे जंग लड़ी जा रही है और वो लोग जंग जीत चुके हैं, और कल्चर ये है, बेस्ड ये है, लड़ी जा रही है जंग और जीत चुके हैं, और वहां पे जब अंदर जाते हैं तो क्या खवातीन अपने बचाव के लिए उनके ऊपर वार नहीं करेंगी? एक लॉजिकल सेंस है। हाँ, तो वो सेल्फ डिफेंस हुआ ना, अब उसकी हाँ पनिशमेंट थोड़ी मिलनी चाहिए। सुनो, मैं बोल रहा हूँ, कम से कम ये तो झूठ ना बोलिए कि वो लोग लड़ने आती थी। जी अच्छा मुझे बिल्कुल। बात बताएं, आपने एक मुख्तलिफ एग्जाम्पल लिया है,
और भी डिफरेंट एग्जाम्पल वहां पे मौजूद हैं। ठीक है, आपने के लिए, और मैं आपको ये कह रही हूँ लॉजिकल बात है कि अगर एक उनके मर्द जो हैं वो जंग जीत चुके हैं, वो खवातीन अपने डिफेंस के लिए उसके ऊपर वार करेंगी ही करेंगी। अब देखो मेरा सवाल फिर से वही है, अभी आपने बाद में बोला कि उनके मर्दों को मार दिया गया होगा, तो बाद में क्या उन्होंने डिफेंस नहीं किया होगा? तो कम से कम ये तो मत बोलो ना कि वो लोग लड़ने आती थी, जब उनके कबीलों में जा रहे हो, वहां उनके बीवी उनके बच्चे कबीलों में जाने वाला अलग चीज है, वहां पे जंग में जाके लड़ना बकायदा अलग चीज है। दो जंग में चीजों का आप जाके मैच करें। एक जंग नहीं होती, किसी कबीले पे अचानक में तुम अटैक कर दो, वो जंग नहीं होती, ये बेशर्मी होती है। वो अच्छा, रेड कहते हैं इसे। चलें फिर चलें, ठीक है, ये बेशर्मी होती है, अभी आप तो मर्जी कत्ल करें, अभी आपको पता ही नहीं कि बनु कनीज़ा या दूसरे कबीलों ने क्या किया होगा, किस बेस पे जंग में, आपको जानना ही नहीं है। एक मिनट, मैं आपको औरतों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, एक मिनट सुनो मेरी आप बात। औरतों का जवाब नहीं दिया। चले मुझे एक बात बताएं, आपको मैंने औरतों हाँ, के लिए जवाब नहीं दिया। कोई नया सवाल ना पूछे, ये जवाब दे चुकी हूँ मैं आपको। नहीं जवाब दे रहे ना आपने शुरू में ये बार बार झूठ मैंने बोला कि आपको कहा उनकी कि औरतें जो अटैक लड़ने तो आती ना थी। करो, अटैक तो ना, अटैक में नहीं करती, चले डिफेंस के तौर पे उन्होंने उनके ऊपर वार किया, चले हाँ बात तो क्लियर। डिफेंस भी ना करें। डिफेंस भी ना करें, हाँ डिफेंस उनके करें, मोहल्लों पे जाते, सुनो लेकिन सुनो मेरी बात। जनाब ऐसा नहीं कि मैदान बात जंग में सुनो बात। मुलाकात हो रही है, ऐसा नहीं कि मैदान जंग में मुलाकात हो रही है, उनके मोहल्ले पे उनके कबीले पे अटैक किया जा रहा है। अगर उनके वो जब मैं आपको डिफेंस बताऊं, जो उनके मर्द थे ना, मर्द या जो भी था वहां पे, उनको पता था कि एक रिलीजन है रूज पे जा रहा है, उसका क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। उनको पता था कि वो जंग में अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, आपको पता था उनको। कहाँ से पता था? ऐसे ऐसी बात कहाँ से मिलती है कि काफिरों को मारने के बाद औरतों को छोड़ दिया क्या गया है? पता था? काफिरों को मारने के बाद उनको छोड़ दिया, अभी आप मुझसे सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, अभी आप दूसरा सवाल बीच में डाल रहे हैं। नहीं तो ये भाई एक साहब, एक झूठ के ऊपर जब दूसरा झूठ रख दोगे तो उस झूठ को भी छोड़ थोड़ी दूंगे ना इतना ना ना, आसानी से। झूठ नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा। आपने मुझसे पहले सवाल पूछा कि वहां पे हम्म। खवातीन का मतलब क्यों मारेंगे, उनके जंग पे हमला करेंगे, ये करेंगे, क्यों करेंगे? तो मैंने कहा कि जब पूरी उनको क्यों? पता था रखो। आपने पहले ये हाँ, सवाल पूछा, उसके बाद हाँ, सेकेंडली आपने दूसरे सवाल ही पूछ पहले लिया। पहले आपने कहा कि ऐसे मतलब वो मतलब आप उनके कबीले पे जाएंगे, वो डिफेंस भी ना करेंगे, भी ना करें, तो मैंने उसके ऊपर आपको जवाब ये दिया था कि जो अरब था ना, अरब, उसको पता चल गया कि करेंगे। गजवा बदर, गजवा ओहद वगैरह देखी थी, उनको पता था कि उनके लड़ने का क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे वो लड़ते हैं। ठीक है, उनकी जंग हो चुकी है काफिर कबीलों की, और काफिर कबीले एक दूसरे से राब्ते में भी होते थे। हैं? ये है, राब्ते में होते थे। टेलीफोन मतलब चलो कोई बात नहीं, आगे बोलो, पहले आगे बोलो। नहीं नहीं, बोले बोले पूछे। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी फिर बोलूंगा, सवाल चेंज हो जा रहा है फिर, ये मैं पहले पूरा बोल लो आप। उसके बाद जब उनको, जाहिर सी बात है, पूरे कबीले को इस चीज का इल्म है कि कैसे जंग होती थी, कैसे लड़ा जाता था, सारा कुछ, तो उन खवातीन को ये चीज का इल्म नहीं होगा कि आपने मतलब उनके ऊपर वार या उनको मारने की कोशिश नहीं करनी है। कबीला बनु मुस्तलिक, कबीला बनु कुरैजा, उनके तो मर्द भी लड़ने नहीं आए थे, उनके कबीलों पे अचानक अटैक किए गए हैं। ये अचानक बात अटैक आप नहीं, मैं आपको कब से एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने आपको मखसूस कबीले का नाम नहीं लिया, मैं आपको कब से ये अचानक नहीं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। मैं तो मखसूस कबीले का, मैं तो स्पेशल कबीलों का नाम ले रहा हूँ ना, कि चल, उनके तो आप मर्द किसी कबीलों का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको पिछला आंसर दिया है ना, ये मोहल्ले वाला घुसने वाला ही दिया है। ठीक है, ये आप उस वही सवाल उसका आंसर आप यहाँ पे फिट कर लें, क्योंकि मैंने आपको वो सवाल का जवाब उसी आंसर के बेस पे दिया। आप बाद में बोल रही हैं कि डिफेंस में लड़ी होंगी, बाद में उनके मर्दों को मारने के बाद जब उनपे गए उनको कब्जा करने, डिफेंस में लड़ी होंगी। ठीक है, डिफेंस की बात नहीं। आपने कहा था उनकी औरतें जो जंग में लड़ने आया करती थी, आपने ये बात बोली थी नहीं बोली थी? हाँ जी, बिल्कुल बोली थी। बोली थी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ईमानदारी पे मैं खुश हुआ। मुगेम्बो नहीं हूं तो क्या हुआ हूं, कि भाई आप लोग ये बात बोलते कहाँ से हो कि उनकी औरतें लड़ने आया करती थी साथ में?
क्योंकि ये बात जो है वो आपको मैं खुसूसन किसी यहूदी की बुक उठा के तो मैं आपको नहीं दे सकती रेफरेंस, ठीक है, कि ये देखें ये यहूदियों ने जंग लड़ी, ये चली वो चली। मैं आपको अरे इस्लाम से ही रेफरेंस, ठीक है, इस्लाम और की बुक से डिफरेंस दीजिए ना मुझे आप। इस्लाम से रेफरेंस इस चीज का ये निकलता है कि जो खवातीन, जो मर्द हजरात खवातीन वहां से सहाबा इकराम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग में जाते थे, वहां पे जो माले गनीमत में ही, माले गनीमत मतलब जो जंग के बाद वो माल समेटते थे, जो वहां पे खवातीन मौजूद होती थी वहीं से लेके आते थे। इस बात का वहीं से अंदाजा होता है कि उन्होंने उनको वहां से लाए हैं, जंग के बाद उनको वहां से पकड़ा है। मैदाने, जब वो मैदाने जंग में आई थी। जी जी। तो तभी तो मैं आपको बाकायदा नाम लेके बोल रहा हूँ ना। ये वो लोग किसी मैदान में इकट्ठा नहीं हुए थे, उनके कबीलों पे अचानक में अटैक किया गया। इकट्ठा होना किधर से, मतलब कौन सी शर्त है कि मैदान में इकट्ठा हो गई तो जंग होगी? जब आप ये बोलते कि मैदान लड़ने आए हुए थे, एक मिनट, जब मैदान आप ये कि लड़ने आए हुए थे, इसका मतलब वो अपना घर वर छोड़ के, चाहे वो मतलब अपना पूरा कबीला छोड़ के, चाहे लड़ाई कुछ भी होती है। तब आए हों। लेकिन जब लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं, उस पे अपने ये बात। घरों में अपनी अपनी डेली लाइफ में बिजी लोगों ने मुआहदा तोड़ा है, या फिर उन्होंने किसी सहाबी को पहले कत्ल किया है जो अब वो सुकून आराम से वहां पे मुआहदा बैठे तोड़ा हुए हैं। होगा, एक मिनट, मुआहदा तोड़ा होगा या डाका डाला होगा, कोई मेरा वो इश्यू नहीं है। जब आप ये बोलती हैं कि मेरी औरतें बात उनके सुने साथ जंग में लड़ने आया करती थी, जनाब, उनको पकड़ा यार जाता था। कैसे को मैं समझाऊं, मेरी बात सुनो अब एक मिनट। हम्म, हम्म, लड़ना बेस जो है ना, वो लड़ना हम्म, है। हम्म, एक होती नहीं। है एक सेकेंड, दो हाँ, तरह की जंगें हैं, ठीक है। हाँ, हम्म, एक तो जो दोनों तरफ से उनको भी पता हो जंग हो रही है, आपको भी पता है जंग हो रही है, वो भी प्रिपेयर होके आ रहे हैं, आप भी प्रिपेयर होके आ रहे हैं, वो बकायदा एक जो है वो उसके अंदर हुई है, मैदान में हुई है, ठीक है, एक वो हम्म, जंग। दूसरी जंग, हम्म, थमा कलम, दूसरी जंग ये कि एक ऐसी जंग जिसमें जो लोग थे उन्होंने हम्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मुआहदा किया पहले और उसको तोड़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो धोखा किया, ठीक है, हम्म, और वो बात, या फिर किसी सहाबी का उन्होंने कत्ल कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उनको वक्ती कोई जवाब नहीं दिया, ना मुआहदा तोड़ने का ना उसका। उसके बाद हम्म, जब वो आराम सुकून से चले गए अपना अमल करके, उसके बाद जो ये हुआ ना अमल, उसके बाद जब हम्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लश्कर तैयार करके जंग के लिए उनके कबीले पे भेजा, वो हाँ, जंग लग जंग है। अब आपको समझ हाँ, गई? तो, उस तो जंग वहां में तो, जो हाँ, बात सुनो, उस जंग में अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लड़, जब हमला हुआ तो डेफिनेटली मर्दों ने भी कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ तो हम्म, किया ही होगा ना, हाथों तो मारा ही होगा उसमें। हाँ, उन्होंने जो भी किया वो जंग जीत के, तो ये लॉजिकली बात है कि खवातीन ने अपने डिफेंस के लिए वार उनके ऊपर करना ही करना है। हाँ, तो वो लड़ने तो नहीं आती थी, तो ये लड़ने तो क्या नहीं है, ये आती थी ना। लड़ना नहीं है? नहीं, 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 एक मिनट, एक मिनट, मैं क्या बता रहा हूँ, आप किसी पे जाके अगर वो अटैक कर देखो, रहे हो, आप वैसे ही लड़ने को भी छोड़े, डायरेक्टली जो अटैक कर रहे हो किसी के जो घर एक पे। सेकेंड, अटैक जो बेस है ना, अटैक बेस या हम्म, सपोर्ट बेस, हम्म, कि वो उन मर्दों को सपोर्ट कर रही हैं जिन्होंने उनको कत्ल किया या कत्ल का इरादा रखते थे, और हम्म, उनके साथ हम्म, या उन्होंने खुद वार किया उनके ऊपर, हम्म, किसी भी बेस के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर, हम्म, ये पॉइंट इस बेस पे। तो आप हाँ, प्लीज, लेकिन आप वही सवाल पूछे मेरे जा रहे हैं जिसका मैं जवाब तो दे ये चुकी हूँ। बोला जा रहा है 10 साल से लड़ने आया करती थी, अभी आप अगर किसी के घर पे अटैक करने जाओगी बख्तर तैयार होके किसी के घर पे, उनके, घर अच्छा में, मैं उसके घर पे अटैक करने जाऊंगी, इतना पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको वो नहीं दिख रहा? मुआहदा तोड़ा या कोई मैं रीजन बता रहा था? हूँ ना, उन्होंने जो मुआहिदे किया मर्दों से हुआ करते थे, मुआहिदे मर्दों से हुआ करते थे, जंगे मर्दों तो से हुआ औरतों करती को थी। क्या जरूरत थी? और जब उनको पता है कि ये अब गजवा किसी की बदर, गजवा ओहद वगैरह हो चुकी है, उनको पता है कि लड़ने का क्राइटेरिया क्या है, मुसलमानों के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, खवातीन को क्या जरूरत पड़ी है कि उनके ऊपर अटैक करें? कोई नहीं, अरे यार, हद है, किसी के घर पे अटैक करे, घर में जो लेडीज हैं, अगर वो बीच में जनाब पड़ भी उनको पता था कि वो खवातीन को टच नहीं करेंगे, पता था उनको पता ये था। बात। अच्छा, जी।
गजवा बदर, गजवा और हो चुकी थी, पहले कई जंगें हो चुकी थी, उनको पता था कि किस तरह लड़ते हैं मुसलमान। किस तरह लड़ी जाती है वो सारी जंगें की तरह लड़ी जा रही थी यानी। आप इस चीज मेरे को एक बार दिमाग को साफ कर कीजिए, दिया आपने। एक इस चीज को इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे अगर कोई अटैक करने आ रहा है, मेरे घर के ठीक है, मर्दों ने कोई बदतमीजी पहले की है और आराम से वो घर आके बैठ गए हैं, और मेरे जो बदतमीज मर्द है उनको मारने के लिए कोई आ रहा है तो, और मुझे पता है कि ये मुझे टच नहीं करेंगे अगर मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे पता है ये चीज, लेकिन मुझे बनना है तीसमार खान, मुझे उनको मारना है, ठीक है, उनको कुछ मारना ना कुछ उनको अ, उनके सामने उनके बाप भाई को काटा जाए गाजर मूली की तरह, मतलब खुद की तरह खुदगर्ज समझ रहे हो हर किसी को। खुद की तरह खुदगर्ज समझ रहे हैं हम उनके किसी भाई को? खुदगर्ज उनके के सामने ये उनकी जो गाजर की तरह आप काटा मुझे जाए। किसी भी ना रिलीजन के जंग के जो होते हैं ना वॉर के, वो मुझे हम्म रूल्स और रेगुलेशन ला के दिखा दें, कोई रिलीजन जंग और वॉर के रूल्स और रेगुलेशंस भी देता है। नहीं नहीं, इस्लामिक वाले में तो जंग के रूल्स तो थे ही नहीं, जिसपे अटैक कर दो बस वही रूल हो गया। अटैक कर दो वही रूलर नहीं जी भाई, अलग से रूल्स नासिर हुए हैं, फरमाया हुआ है रूल्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाद के रूल्स और रेगुलेशन, उसी की बेस पे गज़वा बदर और गज़वा उहद वगैरह हुई है। रूल्स नाजिल हुए कह रही है वो। रूल्स रेगुलेशंस मैदान के लिए हुआ करते थे। अगर किसी के घर पे अटैक करने जा रहे हो तो वहां अगर कोई 2 आपको साल का समझ बच्चा भी नहीं है, लग रहा कि पहले हुआ है, उनके मर्दों ने कुछ किया है, उसके बाद वो घर आए हैं, खवातीन को पता है कि वो कुछ नहीं करेंगे, उनको पता उन है कि वो कुछ नहीं करेंगे, उनको उनको कोई जरूरत नहीं है कि बीच में। जब हम दुश्मन की सरजमीन के ये करीब पढ़िए। पहुंचे तो कसरा का एक अफसर 40,000 का लश्कर साथ लिए हुए हमारे मुकाबले के लिए बढ़ा। फिर एक हम्म तर्जुमान ने आकर कहा कि तुम में से कोई एक शख्स गुफ्तगू करे। मुगीरा बिन शोबा हम्म ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की और फरमाया कि जो तुम्हारे मुतालबात हो इन्हें बयान करो। इसने पूछा, "आ, आखिर तुम लोग हो कौन?" मुगैरा देखो, सुनो, अब जी। पहले पहले अपनी यहाँ बात बोल दो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साथ साथ रिएक्शन देना जरूरी है ना। अभी सामने वालों को ये तो नहीं पता कि ये लोग है कौन जो हमसे जंग करने आए, ये भी नहीं पता उन्हें, और ये बताती है कि उन्होंने ये उखाड़ा होगा वो उगाया होगा। चलो आगे चलो। मुगैरा ने कहा, हम अरब के रहने वाले हैं, हम इंतहाई बदबख्तों और मुसीबतों में मुब्तला थे। भूख की शिद्दत में हम चमड़े और गुठलियां चूसा करते थे। ऊन और बाल हमारी पोशाक थी और पत्थरों और दरख्तों की हम इबादत किया करते थे। हमारी मुसीबतें इसी तरह कायम थी कि आसमान और जमीन के रब ने, जिसका जिक्र अपनी तमाम अजमत व जलाल के साथ बुलंद है, हमारी तरफ हमारी ही तरह के इंसान एक नबी भेजा। हम इसके बाप और माँ को जानते हैं। अल्लाह के रसूल हमें हुक्म दिया दिया कि हम तुमसे इस वक्त तक जंग करते रहें जब तक तुम सिर्फ अल्लाह अकेले की इबादत ना करने लगो या फिर इस्लाम ना कबूल करने की सूरत में जिजिया देना कबूल कर लो। और हमारे नबी करीम ने हमें अपने रब का ये पैगाम भी पहुंचाया है कि जिहाद में हमारा जो आदमी भी कत्ल किया जाएगा वो ऐसी जन्नत में जाएगा जो इसने कभी नहीं देखी, और जो लोग हम में से जिंदा बाकी रह जाएगा वो तुम पर हाकिम बन सकेंगे। हाँ ठीक है, लोगों को पता तक नहीं है ये कौन लोग हैं। ये बात करती हैं दुश्मन और दुश्मनी की, ठीक है, लोगों को पता भी नहीं ये लोग कौन है, और वहां लड़ने के लिए उसने 40,000 लोगों को इकट्ठा किया, निपटने के लिए, लड़ने के लिए, निपटने के लिए, कि भाई ये हम पे अटैक करने आए हैं। आपकी अब आवाज देखो नहीं वहां आ पर रही लोग सॉरी। गए आपने होंगे। कहा कि उनको पता तक नहीं था, आपको कैसे पता उनको पता तक नहीं था? उसके अंदर तो ये नहीं लिखा उनको पता तक नहीं था। जो सवाल हदीस में पूछ है नहीं ना। रहा है वहां का अफसर, क्या पूछ रहा है कि आप लोग कौन हो भाई, कहाँ से आ गए अचानक में, पूछ रहा है ना। अच्छा अगर मुझे एक इसको बात बताएं, पूरा है, कबीला जानता था? पूरा कबीला सब आदमियों की शक्लें जानता था? अरे शक्लें 40,000 हाँ, लोगों में जब से कोई कोई नहीं आदमी जानता वहां पे है। जाएगा, वहां पे एक जाएगा, उसे मिनट, बोलेगा
अच्छा तुम्हारा कोई 40 पुराना रिश्तेदार उठ के तुम्हारे पास आ जाए, तुम कहो कौन हो भाई, ना वो कहे मैं क्या है, मैं ना मैं फलां जगह से हूँ, ये है, तब पहचान होती है। नहीं 40,000 लोगों में से एक भी नहीं जानता था, कि बोलता अरे भाई रुक जाओ, ये तो हमारे जानने वाले पड़ोसी हैं। 40,000 लोगों में से एक भी नहीं जानता था, फिर ये कैसी लड़ाई थी? चालीस मतलब हजार कैसी में से 40,000 सबको जानते थे वो, है? 40,000 सबको ये जानते थे वो। ये ये लोग बाकायदा, ये लोग जो ये आपकी ईमान वाली जमात के लोग हैं, ये लोग बाकायदा बता भी रहे हैं कि ये मामला है, ठीक है। ये अच्छा नहीं वो बोल ये बता रहे, अच्छा आपको मुझे बताओ यार, आपको कैसे पता कि हर एक शख्स, आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया के सारे लोगों का पता है, कैसे दिखते एक सारे मिनट, लोगों का पता है आपको? ऐसा नहीं होता सुनिए जनाब, सुनिए सुनिए हर एक शख्स को सारे सुनिए लोगों का नहीं पता होता। जब कोई बंदा आपके पास आता है आपको तारुफ करवाना सारे पड़ता है लोग कि नहीं, हाँ वहाँ मैं फलाना से वहाँ हूँ। वहाँ उन पे अटैक करने की क्या वजह बताई गई जा रही है? पुरानी दुश्मनी या इस्लाम का फैलाना? क्या क्या वजह बताई जा रही है? जो आपकी ईमान वाली जमात के लोग हैं, क्या अगर वजह बता मैं, रहे हैं? ये जो आपके साहिल भाई है ना, साहिल भाई, इनको भी ये हाँ चीज पता है कि 3 शराइत पे, इन्होंने खुद बताया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आगे 3 शराइत रखते हैं। हाँ इसके ऊपर जंग की जो है क्यों? वो वजह बेस्ड नहीं बताई जा रही, 3 शराइत रखते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, भाग जाओ, फिदिया दे दो वगैरह। वो भाग जाओ सीधा का मौका नहीं देते थे पूछा, ना। तो हो कौन हो, आए जी कहाँ से हो, क्या करने आए हो? ये लोग कसरा सॉरी के रिपीट लोग कीजिएगा। जो कसरा की तरफ से जो प्रवक्ता पद पे था बंदा उस वक्त, जो तर्जुमान था, जो ट्रांसलेटर था, जो दोनों की लैंग्वेज समझ सकता था, जिसको आगे किया गया, ठीक है, वो सीधा पूछा तुम लोग हो कौन और कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? जी ठीक है। तुम हो कौन, जब तुम लोग हाँ, अपने पुराने रिश्तेदार, यार ये नहीं होता, ये आप गलत बात कर रहे हैं। हर एक शख्स को हर एक शख्स की शक्लें नहीं याद होती, या हो, चालीस या कुछ हजार भी लोगों में से, एक मिनट, 40,000 लोगों में से किसी ने नहीं बोला कि अरे रहने दे भैया, अपने पड़ोसी हैं या ऐसे हैं या पुराने दुश्मन है या ऐसा कुछ? उन्होंने भी नहीं बोला, और ईमान वाली जमात ने भी लड़ने की क्या वजह बताई, वो वहां लिखी हुई है, पढ़ लो। लड़ने की क्या वजह बताई, ये नहीं है, ये उनकी शराइत हैं कि अगर इस वही बेस पे लड़ने वो की कर वजह लेते हैं है तो उनको छोड़ दो। सैयदा ईशा हाँ जी, वही लड़ने हाँ, की वजह है कि इस्लाम को या तो कबूल करो, या जिजिया दो, या सॉरी फिर मुझे लड़ाई आपकी में आवाज रेडी हो जाओ। नहीं आ रही, आ मेरी रही है आवाज आवाज, नहीं आ पूरी मुझे पूरी कट आवाज रही, आई। तो दोबारा वो आप आवाज देखिए। आ रही, साफ आवाज आ दोबारा, रही। कोई बात नहीं, दोबारा सैयदा बोल जी, दो, कोई बात। सैयदा जी, मोहम्मद साहब जो थे, उन्होंने जो सिखाया था सहाबा को, और वो जो जिस चीज पे अमल कर रहे थे, वो मसला बिल्कुल साफ था कि जाओ किधर भी जाओ, कोई गैर कौम को पकड़ो और उनको मुसल्लत करो, या तो इस्लाम कबूल करो या तो फिर जिजिया दो हमको, गुंडा, हफ्ता ऐसा वसूल। कुछ नहीं है, किसी ना कैसे? किसी जो लड़ाई हुई है उसकी बेस कुछ और रही है, कोई ना कोई क्या वजह बेस है लाजमी। बताइए, एक देश मिनट। यहाँ खुद देख लो। ये आप हदीस आप बता आपने दीजिए। निकाली है और एक मिनट आपको नहीं पता कि सैयदा क्या जी, बेस, ये तो मुझे आप बताएंगे क्या बेस है इसकी। सैयदा, नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए ऑप्शंस थे उनके, उनको माफ सैयदा जी, करने थे। एक मिनट सैयदा जी, देखिए, हम कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब और सहाबा, बल्कि मोहम्मद साहब तो खुद कहते हैं कि मुझे दुनिया में भेजा इसलिए गया है कि मैं लड़ाई करूं जब तक सब लोग जो है ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहे। ये तो मोहम्मद साहब का मिशन था। आप क्या, किस बात से आप जो पीछे हट रही हैं? वो कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं मूर्तियों को तोड़ूं, बुतों को तोड़ूं। क्या आप कह रही हैं? मोहम्मद साहब जो है किसी की इबादत गाह को तोड़ने के लिए भेजते हैं सहाबा और वो 150 या 100 लोगों को। क्या आप कह रही है? कितना डिफेंड करोगे आप? अभी अभी देखो, अभी बात इनके समझ में नहीं आएगी। जिस दिन यही सूरत हाल इनके ऊपर बीतेगी, फिर देखना कैसे हाय तौबा मचेगी। जनाब आप, अब एक मिनट, अब अगर किसी मजहब के मानने वालों के का ये मानना हो, ठीक है, कि हमें क्या है कि मुसलमान जो है वो हमारे मजहब के काफिर हैं, और हमें उनके सामने ये 3 शर्तें रखनी हैं, नहीं मानेंगे हमें उनके कबीलों पे अटैक कर देना है, अगर हमने कुछ ठीक किया है। है, पहले मुआहदा तोड़ा है या ऐसा कुछ किया है, तो हम इस चीज को वो डिजर्व मुआहदा करते हैं। भी
मुआयदे वाली यहाँ कोई, जो मैंने आपको कसरा का दिखाया है मामला, वहाँ मुआयदे वायदे वाली मेरी कोई बात बात नहीं। और ऐसी है, कई नहीं, उसके अंदर कोई बेस नहीं आपने निकाली कि कसरा के ऊपर जंगे हमला करने की कादसिया वजह क्या हो थी। या ये तो जंगे शराइत थी, सुनो उनको छोड़ने की शराइत जंगे थी। सुनो जंगे तबूक हो, जंगे कादसिया हो, जंगे कसरा हो, ठीक है। और यहाँ तक कि बनु मुस्तलिक का भी यही वाकया सुनने में आता है। वहाँ एक साहब पूछता है कि उन पे अटैक करने से पहले वार्निंग देना है या नहीं, या दीन पेश करना है या नहीं, दीन की दावत है। तो बोलते ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहले होता ठीक था है, वो। हाँ वो पहले होता था। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर किसी क्या नाम है, किसी धर्म के मानने वालों का यह मानना हो कि जो मुस्लिम हैं वो हमारे धर्म के काफिर हैं, हमारे धर्म के हिसाब से वो काफिर हैं, और उनके साथ ये मामलात पेश आइए, फर्ज कीजिए एक अटैक हुआ आपके मोहल्ले में। मेरी बात सुने, हम आप मुस्लिम्स ने पहले कुछ किया है? ठीक पूरा है, सुन अरे लीजिए सुनो तो सैयदा सही, जी, उनका पहले वो सुन लीजिए। अकीदा है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उनका वो अकीदा है कि या तो भैया ये लोग ये हमारे खुदा को मानने लग जाएं, या तो हमें गुंडा टैक्स दें, या फिर लड़े हमसे। ये आपने बात ही बेसलेस की है। उसके अंदर कहीं पे बेस भी में नहीं, भी ये तो यही बेस जहाद था, की, सारी ये जंगों का बेस जहाद की भी यही शराइत था। थी। ये जहाद में मौजूद लोगों को छोड़ने की 3 शराइत थी। क्या क्या छोड़ने क्या 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 शरारत थी? शर्त है? ये जो आपने पढ़ी है ना, ये छोड़ने की शराइत थी उनको, क्या क्या कि अगर क्या पैसा शराइत मिले है? तो उनको छोड़ दो। क्या 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 शराइत है? आपको नहीं मुझे पता? आप बोलिए खुद ही अपने। तो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे नहीं सुबह। नहीं, वो छोड़ने आप की, वो जबरदस्ती आप लड़ने की, बताइए। लड़ाई छोड़ने की शरारत है वो। एक एक करके बात करें। हाँ मैं बात कर रहा हूँ ना, वो छोड़ने की नहीं, वो उनपे जबरदस्ती करने की शरारत है वो। या तो आप जबरदस्ती हमारा नहीं करो। लिखा, नहीं जी, सॉरी सॉरी। ये आपका हाँ ये लॉजिकल ये बात है कि एक बंदे को सारे बंदों की शक्लें याद हो, 40,000 बंदों को। अच्छा, ये मुझे बात बताएं जरा, अगर 2-3 बंदे बात करने वहां पे जाएं कि आप ऐसे ऐसे करेंगे, मुआहदा जो है वो कुछ लोगों के दरमियान हो, बाकियों के दरमियान ना हो, ठीक है, वो कुछ लोग कमांड की बैक साइड पे हो, या इस नहीं तरह तो का कोई मसला हो कि वो फ्रंट पे नहीं है, उनको नहीं नहीं नहीं, पता कि ये लोग कौन है, आप किस बेस पे कह सकते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता? हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो कसरा के जो अफसर हाँ, था बोल रहे उसे हैं। भी कुछ नहीं पता। ठीक है। हेलो, कसरा का उसका जो अफसर था उसे अफसर भी। जंगे जरूरी खैबर में तो नहीं सो है रहे कि थे। उन चालीस सुनो हजार सुनो, लोगों को वो जानता हो सकता है उसकी मुलाकात उनसे पहले ना हुई हो, हो उसके जो सकता पिछले वाली बात, लोग हो थे सकने को तो कुछ भी उन्होंने हो उससे सकता है। मुलाकात की है। हो सकता हो है सकता से तो है। आपने अपने आप को पागल भी साबित किया है सैयदा ईशा जी। ठीक है, मैं हो बता रहा सकता हूँ। है। अच्छा, मेरी हो बात सुने, मेरे सकता। पागल बोलना, ये जो आपने बात बनाई है ना, अगर हदीस में हाँ, ऐसा लिखा होता, हदीस में ऐसा होता, तो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने मुझे फिर ऐसा ही होता नहीं बनाया है, होता। होता नहीं है, जो मैं दिखाया हूँ उसमें है, होता नहीं है, यार आप सामने है। मुझे बात बताओ, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि हम बिल्कुल ही, मतलब हमें पता ही नहीं था, जंग के दौरान भी हमें पता ही नहीं था कि वो है कौन, या उन्होंने जबरदस्ती आके हम पे मुसल्लत किया इस्लाम, उन्होंने कहा कि वो नहीं भाई। थमो थमो थमो, वो तो पूछ रहे हैं भैया तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, ना तो इन्हें तो कुछ मैं पता इनकी तुम्हें तरफ ये से। बता रही हूँ कि तुम्हें, यार मेरी बात सुनो, ऐसे हाँ फजूल में जो है वो सारा का सारा कबीला नहीं लड़ता होता, कि मतलब अगर अच्छा, कोई मुआहिदा करने जा रही है या कोई भी कोई बात तय भी करने जा रहे हैं, तो चालीस वो हजार के 40,000 ही लोग तय करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं, अगर किसी पे कबीले पे अटैक करने जाओगे, उन्हें भनक लगे, तो वो लोग अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए इकट्ठा भी ना हो, ऐसा करना चाह रहे हो ना, अपने कबीले में ही सेल्फ डिफेंस के लिए इकट्ठा भी ना हो, ऐसा करना चाह रही ना। सेल्फ डिफेंस के लिए इकट्ठा भी ना हो, या तुम ये कहना चाह रही हो वो तो जानते ही नहीं थे, मैं तुम्हें सारा कुछ बता रही हूँ बट तुम सवाल को घुमा रहे हो, या फिर तुम्हें समझ सब नहीं आ अपनी रही। तरफ से झूठ ना सुनो। प्रवक्ता आमतौर पे पार्टी का क्या होता है, उसे नॉलेज रहता मामला क्या चल रहा है। जब दोनों तरफ के तर्जुमान आगे आए, ना इन्हें पता, इस इधर वाले को पता क्या मसला है, और ना उधर वाले को पता, उधर वाला बता भी रहा है वजह क्या है, क्यों लड़ने आए हैं। उसमें पुरानी किसी जंग का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। तो ना ही पुरानी कोई जंग का मुआवजा आप का हिस्ट्री जिक्र है। ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ना, आपने एक हदीस लेके जो है वो पेश कर दी भाई ऐसा है, तो वो आप आपकी जिम्मेदारी है अभी मेरे सैयदा। पास अभी मेरे पास और भी हथियार हैं, अभी मैंने सिर्फ एक हथियार पेश किया है। ये दूसरा इश्तेहार जरा पेश करें। नहीं, पहले हथियार में सफाई तो भाई ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे मैं सारे हथियार खोलता जब चूतिया थोड़ी हूँ मैं। तमीज से बात करें। अब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी बोल रहा हूँ।
नहीं, आप मेरे सामने अपने अल्फाज का जो मेयार है ना वो जरा दुरुस्त करें। अच्छा गलती ठीक हो है। गई मुझसे। गा- मैं रियल लाइफ में ऐसे बात करता हूँ तो मैं, क्योंकि कोई भी इतना शरीफ नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, गलती होगी मेरे से। नहीं, मुझे तो आते मसला हम, है। हाँ कोई बात नहीं, बोल रहा हूँ ना, गलती होगी, अगर फिर केस कर दो मेरे ऊपर। अगर इतने पे ठीक है, आपको ठीक नहीं है। मानना तो केस कर ये दो मेरे ऊपर। मैंने आपने जो ये कहा क्यों छोड़ू ये बात, मैं आपको ये साफ कह रही हूँ, इसका कोई नहीं है। आप ये कह ही नहीं सकते कि उनकी पुरानी कोई जंग ही नहीं हुई। मैं आपको कितनी देर से ये हाँ कह तो रही हूँ जब वो कि नहीं एक बोल रहा, बंदा उनका अफसर, मेरी बात सुने भाई, एक बंदा अफसर उनके पास अच्छा आया है, किसी अच्छा बंदे ने पूछा सैयदा तुम क्यों आए हो, गालिब भाई क्यों? एक मिनट रुकिए। सैयदा सैयदा ईशा जी एक मिनट रुकिए। गालिब भाई के एक अल्फाज पे आपको बड़ी हाँ वो आएंगी, उनसे मैं ये सवाल इमेजिन करवाऊंगा कि मान लो कोई और मजहब वालों ने अपना ये अकीदा बना लिया कि ये हमारे मजहब के काफिर हैं और उनके साथ हमें ऐसा ऐसा करना है, और तुम्हारे भाई बाप को तुम्हारे सामने गाजर मूली की तरह काटा जा रहा हो, तुम क्या करोगी? और उसके बाद उन्हें घसीट के ले जाएं और फिर वही हश्र करें जो हश्र उनके वहां किया जा रहा था, गुलाम बना के। अच्छा मानोगी बुरा मानोगी? मुझे इन पे ये सवाल जवाब लेना था ये। नहीं तो उन्होंने आपके आने से पहले ही जवाब दे दिया है गालिब भाई क्या? कि हम काफिर नहीं है ना, हम मुस्लिम है ना। अरे काफिर नहीं है ठीक है ना, लेकिन आप दूसरे धर्म वाले के तो काफिर हो। हम्म। मैं तो उनके अकीदे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे धर्म वाले ये अकीदा बना ले कि ये हमारे धर्म के काफिर हैं हम्म। और वो वही सेम हरकतें की हैं जो आपकी ईमान वाली जमात ने किया है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? पहले तो ये किया जाए कि आपके सामने आपके भाई बाप को गाजर मूली बैगन की तरह काटा जाए,